भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किला के प्राचीर से नेशनल लेवल की वायु रक्षा प्रणाली की बात करते हुए सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस पर भारत के वैज्ञानिक लगातार और तेजी से काम कर रहे हैं। आकाश न्यूज जनरेशन प्रोजेक्ट कुश और अब एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल को मॉडिफाई करने की कवायद चल रही है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से बैलिस्टिक के साथ ही क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करना संभव हो सकेगा। क्रूज मिसाइल से खुद को बचाने वाला सिस्टम फिलहाल गिने चुने देशों के पास ही है। हालांकि ये सिस्टम भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अमेरिका से लेकर चीन तक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल यानी AAD को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहा है। ये सिस्टम पाकिस्तानी बाबर क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे तबाह करने में सक्षम होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO इसकी योजना बना रहा है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। DRDO अब एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल को उस भूमिका के लिए तैयार करने की योजना बना रहा है जिसके लिए इसे मूल रूप से डिजाइन नहीं किया गया था, यानी क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। रिपोर्ट के अनुसार DRD कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और जमीन की सतह से लगे हुए आगे बढ़ने वाले खतरों से निपटने की विशेष चुनौतियों को देखते हुए AAD मिसाइल को और बेहतर बना रहा है। इससे सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम को नई ताकत मिलेगी। एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल लंबे समय से भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ रही है। इसे एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल से ऑपरेटेड इंटरसेप्ट के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में निचले वायुमंडल के भीतर मार गिराने के लिए विकसित किया गया था। अब इसे क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाली तकनीक से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर अमेरिका की खतरनाक टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर उसे तबाह किया जा सकेगा। यदि भारत सफलतापूर्वक एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप करता है तो नई और अधिक उन्नत मिसाइल को भी खत्म किया जा सकेगा। आजकल दुनिया के तकरीबन हर देश ऐसे मिसाइल्स डेवलप करने में जुटे हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सके। AAD के मॉडिफाई होने के बाद पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना आसान हो सकेगा। बता दें कि पाकिस्तान ने 11 दिसंबर 2007 को हल्फ 7 बाबर मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तान की सेना ने बताया था कि इस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर है। सेना ने हालांकि ये नहीं बताया था कि यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है या नहीं। हालांकि इससे पहले इसे परमाणु क्षमता वाली मिसाइल के रूप में पहचाना जा चुका है। यदि DRDO AAD को मॉडिफाई करने में सफल रहता है तो अमेरिका टॉम हॉक और चीनी CJ-10 जैसी क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना आसान हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रेडिक्टेबल और अत्यधिक गति वाली ट्रैजेक्टरी से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसके विपरीत क्रूज मिसाइलें बिल्कुल अलग चुनौती पेश करती है। वे कम ऊंचाई पर उड़ती है, जमीन पर सहारा लेते हुए आगे बढ़ती है और बीच रास्ते में दिशा बदल सकती है। क्रूज मिसाइल्स रडार की पकड़ से बाहर रहने वाले क्षेत्रों का फायदा उठाती है। इन्हें रोकने के लिए केवल गति ही नहीं बल्कि फुर्ती और सटीकता भी आवश्यक होती है, खासकर कम ऊंचाई पर जहां हवा अधिक घनी होती है और एरोडायनामिक बल अलग तरह से काम करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए DRDO कथित तौर पर AAD की हाई एजिलिटी वाली नियंत्रण प्रणालियों को और एडवांस कर रहा है। इंटरसेप्टर में पहले से इस्तेमाल की जाने वाली जेट वैन तकनीक को और उन्नत बनाया जा रहा है ताकि लोअर एटमॉस्फेयर की परिस्थितियों में अधिक तीखे और हाई G मोड लिए जा सके। संशोधित AAD संस्करण में सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन में से एक ड्यूल मोड सीकर की शुरुआत है। AAD मिसाइल का मॉडिफाइड वेरिएंट इंटरसेप्शन के अंतिम चरण में इंफ्रारेड सीकर उस थर्मल सिग्नेचर पर लॉक कर लेगा जिससे सटीकता सुनिश्चित होती है। फिर भले ही लैंड या इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स के कारण रडार से मिलने वाले संकेत कमजोर हो जाए, ये पूरी तरह रडार बेस्ड इंटरसेप्शन से हटकर अधिक मजबूत और मल्टी सेंसर आधारित
इंगेजमेंट सिस्टम की ओर बदलाव को दिखाता है। फिन जैसे एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त वायु प्रवाह की आवश्यकता होती है। कम ऊंचाई पर वहां प्रतिक्रिया समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।